हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईसीटी ज्ञान पे। और ये हमारा आर एस सी एस से EX 200 जो एग्जाम होता है उसका क्लास नंबर 3 है। तो पिछले क्लास में हमने कवर किया था टर्मिनल के बारे में। टर्मिनल क्या है, टैब क्या है, यानी पिछले क्लास में पूरे टर्मिनल बेस को हमने कवर किया था। तो आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं टॉप लेवल डायरेक्टरीज के बारे में कि टॉप लेवल डायरेक्टरीज क्या है। तो पहले मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। अपने लाइनक्स मशीन के अंदर आपको एक्टिविटीज पे जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फाइल्स का, राइट। आपको फाइल्स पे क्लिक करनी है एंड आपको अदर लोकेशन के अंदर जाना होता है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कंप्यूटर। इसके अंदर जो आप डायरेक्टरी देख रहे हैं सभी टॉप लेवल डायरेक्टरीज के अंदर आते हैं। इसे हम टॉप लेवल डायरेक्टरी बोलते हैं या फाइल सिस्टम बोलते हैं। तो बेसिकली इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये फाइल सिस्टम क्या है, कैसे काम करती है और इन फाइल सिस्टम के अंदर क्या होती है, यानी ये फाइल सिस्टम किस बेस पे हमारे काम करते हैं। क्योंकि लाइनक्स का पूरा आर्किटेक्चर जो है ना, लाइनक्स का पूरा जो बेस है जिसे हम लाइनक्स अभी पढ़ रहे हैं, यानी इसका पूरा बेस ये पूरे हमारे टॉप लेवल डायरेक्टरी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। यानी पूरा बेस जो टिका हुआ है ये टॉप लेवल डायरेक्टरीज के ऊपर ही टिका हुआ है। ये टॉप लेवल डायरेक्टरीज कौन कौन सी है, कैसे काम करती है और क्या क्या फंक्शन होते हैं इनके अंदर, क्या क्या चीजें होती हैं, उसको हम वन बाय वन करके यहाँ पे समझने वाले हैं। तो बेसिकली इसको दो नाम से बोला जाता है, या आप टॉप लेवल डायरेक्टरी बोले या फिर आप इसे आप फाइल सिस्टम बोले। इसे फाइल सिस्टम भी बोला जाता है या टॉप लेवल डायरेक्टरी भी बोला जाता है। सबसे टॉप लेवल डायरेक्टरीज क्या होती है, वो होती है आपकी रूट डायरेक्टरी। रूट का जो साइन होता है, जैसे स्लैश का साइन होता है, ये हमारी होती है रूट की साइन। सबसे टॉप लेवल डायरेक्टरी कोई होती है, वो होती है आपकी रूट। और इसी के अंदर सभी आपके डायरेक्टरीज आते हैं। रूट के अंदर ही सभी आपके डायरेक्टरी एग्जिस्ट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, टॉप लेवल डायरेक्टरी। यानी जो रूट है उसे हम बोलते हैं टॉप लेवल डायरेक्टरी। अब इसके अंदर क्या क्या डायरेक्टरी आती है, तो इसके अंदर डायरेक्टरी को हम एक एक करके यहाँ पे समझेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि ये कैसे काम करते हैं हमारे लाइनक्स मशीन के ऊपर। अगर ये ना रहे तो क्या इशू होंगे, या अगर ये है तो ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं हमारे रेडेट मशीन के अंदर, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिन, स्लैश बिन। जो स्लैश बिन डायरेक्टरी है ये आपके इसेंशियल कमांड बैंडेज पे वर्क करता है। यानी इसके अंदर क्या होते हैं, जो आवश्यक कमांड होते हैं वो इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इसेंशियल कमांड बैंडेज। यानी जो आपके स्लैश बिन है, ये आपके जो आवश्यक जो कमांड है वो सभी कहाँ होते हैं, स्लैश बिन के अंदर होते हैं, राइट। इसके बाद आता है स्लैश बूट। स्लैश बूट, स्लैश बूट क्या होते हैं, जो भी आपके बूट लोडर फाइल होते हैं, लाइक बूट लोडर फाइल। यानी जब आप सिस्टम बूट करते हैं, यानी जब आप लाइनक्स मशीन को ऑन करते हैं, पावर ऑन करते हैं, तो क्या होता है, जो उसमें स्टार्टिंग जो प्रोसेस होती है, जो बूटिंग प्रोसेस होती है ना, उसको हम बोलते हैं बूट लोडर। यानी जो भी वो प्रोसेस हो रही है सभी चीजें कहाँ पे हैं, आपके स्लैश बूट के अंदर है, राइट। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है स्लैश डेव। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर सभी आपके डिवाइस की फाइल होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरी डायरेक्टरी को लिख देता हूँ, फिर एक एक करके डायरेक्टरी के बारे में समझेंगे कैसे काम कर रही है, राइट। फिर इसके बाद आते हैं आपके स्लैश ईटीसी। ईटीसी के अंदर क्या होता है, आपके सभी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। एंड इसके बाद आते हैं आपके स्लैश होम। स्लैश होम के अंदर क्या होते हैं, जितने भी आपके यूजर रहेंगे,
जितने भी लाइक सिस्टम एडमिन है या एडमिनिस्ट्रेटर बोल सकते हैं आप, या कोई अदर यूजर है, नॉर्मल यूजर, यानी पूरे यूजर की इंफॉर्मेशन कहाँ होंगे, आपके होम डायरेक्टरी के अंदर होती है। तो ये होता है आपका होम डायरेक्टरी, यूजर होम डायरेक्टरी, यूजर होम डायरेक्टरी, यानी पूरे यूजर की इंफॉर्मेशन आपकी होम डायरेक्टरी के अंदर है। इसके बाद आता है आपका स्लैश लाइब्रेरी, जिसको बोलते हैं LIB। इसके अंदर भी इंसेंशियल शेयर्ड लाइब्रेरी होते हैं एंड इसके अंदर कर्नल मॉड्यूल होते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। सभी के बारे में हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। इंसेंशियल शेयर्ड लाइब्रेरी, राइट, शेयर्ड लाइब्रेरी एंड कर्नल मॉड्यूल। एंड इसके अलावा आती है आपके स्लैश मीडिया। स्लैश मीडिया के अंदर आपके माउंट पॉइंट होते हैं, माउंट पॉइंट। बट वो कैसे माउंट पॉइंट होते हैं, जो रिमूवेबल मीडिया होते हैं वो आपके इसके अंदर होते हैं, मीडिया के अंदर, राइट, माउंट पॉइंट इन द रिमूवेबल मीडिया। एंड इसके अलावा आपके होते हैं स्लैश MNT, माउंट पॉइंट द टेम्पोररी फाइल सिस्टम, माउंट पॉइंट द टेम्पोररी फाइल सिस्टम, राइट। इसके अलावा क्या होते हैं, इसके अलावा होते हैं आपके स्लैश OPT, ऑप्शनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं इसको हम लोग। क्या होते हैं आपके ऑप्शनल, ऑप्शनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज, यानी जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, वो सभी कहाँ से होंगे, OPT के अंदर होंगे, ठीक है। फिर आते हैं आपका स्लैश PROC। अभी PROC क्या होते हैं, तो इसके अंदर सभी वर्चुअल आपके फाइल सिस्टम होते हैं और इसके अंदर कुछ आपके कर्नल मॉड्यूल भी होते हैं। ये आपके होते हैं वर्चुअल, वर्चुअल फाइल सिस्टम प्रोवाइडिंग प्रोसेस एंड कर्नल मॉड्यूल, प्रोसेस एंड कर्नल मॉड्यूल, ठीक है। बस मैं छोटा कर देता हूँ ताकि हमें अच्छे से यहाँ पे दिख जाए। इसके अलावा आपके होते हैं स्लैश रूट, स्लैश रूट, स्लैश रूट के अंदर क्या होते हैं, होम डायरेक्टरी फॉर द रूट यूजर। क्या होते हैं, होम डायरेक्टरी फॉर द रूट यूजर, राइट। इसके अलावा क्या होते हैं, इसके अलावा आपके होते हैं यूजर, स्लैश USR बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, USR मीन्स यूजर, डायरेक्टरी फॉर रीड ओनली
रीड ओनली यूजर डेटा, यानी इसमें केवल आप यूजर का डेटा रीड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। देन इसके अलावा आते हैं आपके स्लैश रन। स्लैश रन के अंदर क्या होते हैं, तो स्लैश रन के अंदर जो भी आपके सॉफ्टवेयर रनिंग कंडीशन में रहते हैं, जो भी पैकेट आपके रनिंग कंडीशन में होते हैं, वो सभी कहाँ रन होते हैं, रन के अंदर होते हैं। डाटा रिलेवेंट टू रनिंग प्रोसेस, रिलेवेंट टू रनिंग प्रोसेस, राइट। एंड इसके अलावा होता है स्लैश आपके एसबिन। जो स्लैश एसबिन होते हैं इसमें भी आपके कमांड होते हैं, बट जो इसमें जो कमांड होते हैं वो केवल सिस्टम के लिए, जो सुपर यूजर होते हैं केवल वही इसको एक्सेस कर पाते हैं। इसको हम बोलते हैं सिस्टम बाइंडर्स, सिस्टम बाइंडर्स। एंड इसके अलावा होते हैं आपके स्लैश एस आर भी। एंड इसके अलावा क्या होते हैं, इसके अलावा होते हैं स्लैश एस वाई एस। इसमें कहते हैं वर्चुअल फाइल होती है, जो वर्चुअल फाइल सिस्टम होते हैं और जो कर्नल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वर्चुअली, वो आपके होते हैं एस वाई एस के अंदर, राइट। ये क्या होता है, वर्चुअल वर्चुअल फाइल सिस्टम प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कर्नल, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कर्नल एंड हार्डवेयर, राइट। यानी ये आपके कर्नल बेस पे पूरा काम करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होते हैं, इसके अलावा आते हैं आपके स्लैश टेम्प। इसके अंदर क्या होता है, आपके टेम्पररी फाइल होते हैं। जैसे आपके विंडो के अंदर होता है टेम्पररी फाइल, वैसे आपके इसके अंदर टेम्पररी फाइल होती है। तो ये आपके टोटल फाइल होते हैं। अगर आपको देखना है रियल टाइम में तो आप अपने लाइनक्स मशीन के ऊपर जाएंगे और इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। और ये देखिए आपके सभी विन, बूट, डेव, ईटीसी, होम, लाइब्रेरी, राइट, मीडिया, एमएनटी, ओपीटी, VROC, रूट, रन, एसबिन, SRV, SYS, टैम्प, यूजर, राइट। ये सब भी आपके शो कर रहे हैं, बट हमें GUI देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको सिंपली यहाँ से टर्मिनल को ओपन करना है। मैं टर्मिनल थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और टेक्स्ट को भी मैं जूम कर देता हूँ। सिंपली अभी हम ये जो साइन है, ये हम कहाँ है, अभी होम के अंदर है। तो हमें क्या करना है, CD चेंज डायरेक्टरी स्लैश, इन रूट के अंदर जाना चाहते हैं। अब देखिए हम रूट के अंदर आ चुके हैं। अब आप यहाँ पे एलएस करिए, देखिए सभी आपके यहाँ पे डायरेक्टरी शो करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विन डायरेक्टरी। विन डायरेक्टरी क्या है, विन डायरेक्टरी के अंदर क्या होते हैं, जो भी आपके आवश्यक कमांड होते हैं, कहाँ होते हैं, विन के अंदर होते हैं। यानी जो आप यहाँ पे विन देख रहे हो, जो विन डायरेक्टरी है, इसके अंदर जो भी आपके आवश्यक कमांड है सभी विन के अंदर है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ विच विच स्पेस, यहाँ पे मतलब कैट, इंटर। तो कैट कहाँ है, मैं यहाँ पे लिखा विच, यानी कैट कमांड कहाँ है, वो है यूजर विन के अंदर। विन के अंदर आपके कैट कमांड है, राइट। यानी आपके जो भी कमांड है वो विन के अंदर। आप देखिए यहाँ पे ls करिए, ls स्पेस स्लैश बिन, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको कैट कमांड मिल जाएगा। देखिए आपको थोड़ा फाइंड आउट करना होगा, आगे हम आपको और भी कमांड बताएंगे जिसके थ्रू आप किसी भी कमांड को, किसी भी कीवर्ड को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बट लेट मी शो यू फर्स्ट, देन वो आगे की प्रोसेस है, आगे हम देखेंगे उसको। ये सभी हमारे कमांड है। तो अभी हम जस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं कैट कमांड, जो कि शी से
देखिए ये रहा आपका कैट कमांड, यानी कैट कमांड कहाँ पे है आपके विन के अंदर है। यानी जो भी मैं कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ वो कहाँ पे है, विन के अंदर है। यानी वो कहाँ रन हो रहा है, विन के अंदर वो रन हो रहा है। तो स्लैश विन के अंदर क्या होती है, आपके जो आवश्यक कमांड थे वो आपके होते हैं स्लैश विन के अंदर। उसके बाद आते हैं आपके यहाँ पे ls करके मैं etc करता हूँ, स्लैश etc। तो ये आपकी etc फाइल है, इसमें आपके बहुत सारे डायरेक्टरी रहेंगे, बहुत सारे फाइल रहेंगी और कई सारे etc के अंदर हमारे बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। etc के अंदर आपके कॉन्फ़िगरेशन फाइल कॉन्फ़िगरेशन जो आपके होते हैं ना, कॉन्फ़िगर फाइल सिस्टम सभी आपके हैं यहाँ पे, सभी ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। नेटवर्क मैनेजर, SSH, SSL, राइट, ये सभी चीजें आपके यानी पूरे सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे है, स्लैश etc के अंदर होती है, राइट। एंड इसके अलावा जो आपके होते हैं यहाँ पे ls स्लैश sbin, तो sbin के अंदर भी आपके जो आवश्यक कमांड है सभी आपके sbin के अंदर है। बट sbin के अंदर जो कमांड है वो ज्यादातर सुपर यूजर, जो सुपर यूजर होते हैं वो इसको यूज कर पाते हैं। अभी जस्ट हमें चेक करना हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ विच स्पेस एड यूजर, यानी एड यूजर कमांड कहाँ पे है, तो वो कहाँ है, sbin के अंदर है एड यूजर कमांड। यानी एड यूजर जो कमांड है वो केवल रूट यूजर ही यूज कर सकता है, कोई नॉर्मल यूजर इस कमांड को रन नहीं कर सकता है। जो भी आपके sbin के अंदर कमांड है, जो कमांड रन कर रहे हो आप, वो ज्यादातर आपके सुपर यूजर ही रन कर पाएंगे, नॉर्मल यूजर से रन नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बाद से बात करते हैं हम स्लैश लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको यहाँ पे डायरेक्टरी मिल जाएंगे। इन सभी डायरेक्टरी का डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरी होते हैं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। तो लाइब्रेरी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम सेपरेट क्लास में समझेंगे कि लाइब्रेरी क्या है और कैसे काम करता है और इसमें जो डायरेक्टरी है इनका रोल क्या होता है, राइट। एंड इसके अलावा आपको क्या है, ls स्लैश opt। आगे सभी के बारे में हम जानेंगे बट कुछ खास जो चीजें हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आपके opt, तो यहाँ पे मेरे पास ls स्पेस स्लैश opt। तो अभी यहाँ पे opt के अंदर कोई भी आपको सॉफ्टवेयर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि opt क्या है आपका, opt के अंदर जो भी आप सॉफ्टवेयर रन करते हैं, जो भी आप एप्लीकेशन पैकेज यूज करते हैं, जो अलग से जो हमारे सिस्टम के अंदर नहीं होते हैं, तो जब उसको आप इंस्टॉल करेंगे तो कहाँ की सेव होगा, ओपीटी के अंदर सेव होगा। अभी यहाँ पे ओपीटी के अंदर कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है, अगर होता तो यहाँ पे वो चीजें शो करती, राइट। एंड अगर ls करके स्लैश होम करेंगे तो होम के अंदर पूरे हमारे यूजर की इन्फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे यूजर 1 में। और भी अगर आप यूजर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे यूजर की इन्फॉर्मेशन देगा, यानी होम के अंदर क्या होती है आपकी यूजर की इन्फॉर्मेशन होती है, राइट। एंड अगर आप यहाँ पे ls स्पेस स्लैश बूट करते हैं तो इसके अंदर सभी बूटिंग फाइल होती है, जो भी बूटिंग आपके जब सिस्टम आप रन करते हैं, जो भी यहाँ पे चीजें बूट हो रही हैं, जो भी इमेज आपको वहाँ पे दिखते हैं, वो सभी यहाँ पे आपके बूटिंग फाइल आपके होते हैं, ये सभी आपके बूटिंग फाइल है। तो हर एक डायरेक्टरी का अपना अपना रोल है और उसके अंदर हमारे मल्टीपल फंक्शन है जो कि अलग अलग चीजों पे काम करते हैं। तो इनके बारे में हम देखेंगे, समझेंगे कि ये हमारी चीजें कैसे काम करती हैं और डायरेक्टरी क्या है। डायरेक्टरी कमांड, फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये सभी कमांड के बारे में हम यहाँ पे वन बाय वन करके समझने वाले हैं। तो सबसे पहले कमांड को समझते हैं, फिर उसको हम एज ए रन करके देखेंगे अपने लिनक्स सर्वर के ऊपर। तो एक एक कमांड को यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं, फिर उसको हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। जो टॉपिक है हम लोग का वो है हमारा डायरेक्टरी कमांड। डायरेक्टरी कमांड, डायरेक्टरी कमांड में बात करेंगे हम लोग कैसे डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं, कैसे उसको हम डिलीट करते हैं, कैसे उसको हम चेंज करते हैं।
और किसके द्वारा बनाया गया है, वो सभी परमिशंस के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे, एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी। क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी। अगर आपको एक नया डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो आप कैसे डायरेक्टरी को क्रिएट करेंगे, राइट? तो उसके लिए आपको कमांड चलाना है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं हैश का सिंबल दूंगा। हैश मतलब कि वो कमांड है, आपको ये चीज याद रखनी है। हैश टैग जो मैं दूंगा यहाँ पे, जस्ट ये क्या है, कमांड है, ठीक है। हैश MKDIR नेक्स्ट डायरेक्टरी, एंड क्या करना है, हम डायरेक्टरी का नाम देंगे। जैसे कि हमें अगर कोई किसी नाम से डायरेक्टरी क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल कि हमें ICNT नेम से डायरेक्टरी क्रिएट करना है, तो हम देंगे MKDIR एंड लिखेंगे ICNT। तो इससे हम एक नया डायरेक्टरी ICNT नाम से क्रिएट कर पाएंगे। एंड इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल डायरेक्टरी क्रिएट करें, आप कई सारे डायरेक्टरी को क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कमांड चला सकते हैं नंबर 2, और इसमें हम देखेंगे क्रिएट मल्टीपल डायरेक्टरी। मल्टीपल डायरेक्टरी, अगर आपको मल्टीपल डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, हैशटैग एंड MKDIR, और जितने भी डायरेक्टरी आपको क्रिएट करने हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपको यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट करना है अभी, एंड उसके बाद एक और डायरेक्टरी क्रिएट करना था, वो क्या करना है, यहाँ पे स्पेस बटन प्रेस करना है, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा डायरेक्टरी का नाम देंगे। जैसे कि राज नाम से करना है, फिर एक और हमें करना है स्पेस करके आलोक नाम से करना है, तो आलोक दे देंगे। एक और करना है तो हम स्पेस करेंगे और यहाँ पे दे देंगे अभय। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो अभिषेक, राज, आलोक, अभय, इन तीनों नेम से क्या होगा, चारों नेम से यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन ये जो डायरेक्टरी क्रिएट हो रही है, ये रूट के अंदर नहीं क्रिएट हो रही है। अगर आपको रूट के अंदर क्रिएट करना है, आप चाहते हैं कि जो हम डायरेक्टरी बनाए वो डायरेक्ट हमारे रूट के अंदर बने, तो थर्ड नंबर बात करें, तो अगर रूट के अंदर आपको क्रिएट करना है डायरेक्टरी को, हाउ टू क्रिएट डायरेक्टरी इन रूट। अगर रूट के अंदर करना है तो आपको सिंपल से क्या करना है, कमांड आपकी वही रहेंगी, कमांड में कोई चेंजेस नहीं होगा, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। रूट का लोकेशन क्या होता है, बस वो चीज आपको ध्यान देनी है। तो MKDIR स्पेस, यहाँ पर स्लैश कर देंगे। स्लैश मतलब क्या होता है, रूट। अब यहाँ पे जो भी हम नाम देंगे ना, वो क्या होगा, वो आपके रूट के अंदर क्रिएट होगा उस नाम से डायरेक्टरी से। मैं अगर यहाँ पे देता हूँ आर्च, तो ये क्या होगा, अभी स्लैश करके मैंने दिया है इसको, ठीक है, स्लैश करके हमने यहाँ पे दिया है, तो ये क्या हुआ, आपके रूट के अंदर क्रिएट हुआ, क्योंकि स्लैश क्या इंडिकेट करेगा, यहाँ पे रूट को इंडिकेट करेगा, लोकेशन को इंडिकेट करेगा। तो आप मल्टीपल डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं तो स्लैश दे दे के आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, स्लैश अभी, स्लैश ओके, राइट। ऐसे आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं अगर कई सारे डायरेक्टरी क्रिएट करें आपको रूट के अंदर तो। एंड इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप नंबर ऑफ डायरेक्टरी क्रिएट करें, अगर हम फोर्थ नंबर की बात करें, फोर्थ नंबर, आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल डायरेक्टरी क्रिएट करें बट नंबरिंग में हो, जैसे कि क्रिएट नंबर ऑफ डायरेक्टरी। आप चाहते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टरी क्रिएट करें तो वो भी आप बहुत ही इस तरीके से लाइनेक्स में कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको, हैशटैग, जस्ट एक कमांड है, तो MKDIR, एंड आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे कि मुझे डे 1 से लेके डे 30 तक अगर हमें फोल्डर क्रिएट करना है 1 बाय 1 करके, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डे, और मैं यहाँ पे करूंगा एक कोष्ठक लगाऊंगा यहाँ पे, एंड इसमें क्या करूंगा, 1 से लेके डबल डॉट 30, एंड इस कोष्ठक को मैं बंद कर दूंगा। तो डे 1 2 3 4 आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे ओनली फॉर डबल डॉट रहेगा, ठीक है। कई लोग मिस्टेक करते हैं, 3 डॉट लगाते हैं, सिंगल डॉट लगाते हैं या मल्टीपल डॉट लगा देते हैं, नहीं, ओनली फॉर 2 डॉट। यहाँ पे 2 डॉट रहेगा और यहाँ पे जैसे आप एंटर करेंगे आपके यहाँ पे नंबर ऑफ डायरेक्टरी क्रिएट होंगे। सेम लाइक आप चाहते हैं यहाँ पे कि नंबरिंग यानी अल्फाबेट में हो, तो उसको भी आप कर सकते हैं, MKDIR स्पेस, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे डे करके मैं फिर से क्रिएट करना चाहूंगा अल्फाबेट में, तो मैं A से लेके Z तक के
तक क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं डबल डॉट करूंगा और यहाँ पे दे दूंगा जेड और उसको क्लोज कर दूंगा। तो ये आपके अल्फाबेट में आपको लिख के दिखाएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आपको डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी क्रिएट करना है, आप चाहते हैं कि मैं एक डायरेक्टरी बनाऊं, फिफ्थ नंबर की हम बात करें, क्रिएट डायरेक्टरी इनसाइड डायरेक्टरी। आप चाहते हैं कि डायरेक्टरी के इनसाइड डायरेक्टरी आप क्रिएट करें तो भी आप कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, राइट। क्या क्या करना है आपको यहाँ पे, सेम एम के डी से हमारे डायरेक्टरी क्रिएट होते हैं तो हम वही कमांड यूज करेंगे, एम के डी स्पेस, लेकिन आपको यहाँ पे हाइपन पी यूज करना है, हाइपन पी। एंड जितने भी डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं जैसे स्लैश एस के स्लैश राज स्लैश एम के स्लैश अभी स्लैश अंकित, ठीक है, ऐसे करके आपको देना है। तो क्या करोगे आप, इनके बीच में आप ध्यान देंगे ना, ये जो स्लैश एस के राज एम के अभी अंकित है, इनके बीच में स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है। अगर स्पेस देंगे तो ये कमांड नहीं काम करेगा, यहाँ पे इसे ध्यान देना। तो आप डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए इस कमांड को सबसे पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं कैसे काम करता है एंड फिर हम आगे के इस कमांड को देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन कर लेता हूँ और पासवर्ड इसका admin@123 एंड तो टर्मिनल को ओपन करते हैं यहाँ से। और मैं आपको दो चीजें मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ, आपको मैं CLI और GUI दोनों चीज दिखाने वाला हूँ ताकि आपको एक साथ समझ में आए कि आप कर क्या रहे हो और क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम दोनों चीजों को यहाँ पे साथ में देखने वाले हैं, दोनों चीजों को साथ में यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे करना है आपको। ये आपका CLI है, प्रोसेस को मैं जूम कर दूं, राइट। एंड आपको यहाँ पे मैं GUI भी दिखाऊंगा ताकि जो हम डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं आपको समझ में आए कि ये कैसे क्रिएट हो पाए। ये आपकी लोकेशन, अभी हम होम पे है और ये लोकेशन भी हमारा होम का है। तो चलिए सबसे पहले एक डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं, कि न्यू डायरेक्टरी बनाते हैं। डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या करना है आपको, MKDIR और डायरेक्टरी नेम, जैसे कि मैं बनाना चाहता हूँ ICMT नेम से और करूँगा एंटर। देखिए यहाँ पे एक ICMT नेम से यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट होगी। आपको लिस्ट चेक करना है तो आप एलएस करके यहाँ से चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये आपका डायरेक्टरी है। ये यहाँ पे हमारे ICMT नाम से एक डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल डायरेक्टरी क्रिएट करें एक साथ, जैसे कि मैं यहाँ पे MKDIR स्पेस, अब मुझे कई सारे डायरेक्टरी क्रिएट करने हैं तो मैं यहाँ पे नाम दूंगा अभी स्पेस, स्पेस देना है आपको, बीच में गैप ही रखनी है, ठीक है। IC स्पेस ASK स्पेस राज स्पेस अंकित स्पेस आलोक स्पेस अवय स्पेस, राइट, स्पेस करके आपको देना है। यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इन सभी नाम से आप देखिए अभय अभी आलोक अंकित ASK IC राज, इन सभी नाम से यहाँ पे देखिए डायरेक्टरी क्रिएट होगा। आपको चेक करना है, यहाँ से कर सकते हैं, एलएस करिए आपको दिख जाएगा। हाँ, लेकिन ये डायरेक्टरी क्रिएट किया कौन है, यहाँ पे दो चीज आती है, डायरेक्टरी क्रिएट कब कौन कर रहा है, रूट कर रहा है या यूजर कर रहे हैं। उसको देखने के लिए आपको यहाँ पे लॉन्ग लिस्ट देखना पड़ेगा, ls स्पेस -l करिए तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे लॉन्ग लिस्ट अभय। ये बनाया किसने, रूट ने बनाया है, यानी जो बनाने वाला जो ओनर है इसका, इस फोल्डर को जो क्रिएट किया है वो किसने किया है, रूट ने किया है। यहाँ पे आपके टाइम दिखा रहा है और यहाँ पे डेट भी दिखा रहा है कब किया गया, ठीक है। अगर वही मैं यहाँ से एसयू कर लो, स्विच कर लेता हूँ ICMT पे, जो हमारे न्यू यूजर है यानी जो हमारे नॉर्मल यूजर है, अगर मैं उस पर स्विच कर लेता हूँ, एलएस करता हूँ, यहाँ पे कोई डायरेक्टरी नहीं है और ऑलरेडी यहाँ पे परमिशन डिनाइड है, ठीक है, यहाँ पे परमिशन ही नहीं है, इसको एलएस तक का परमिशन नहीं है कि वो लिस्ट करे, क्योंकि इस यूजर के पास हमें कोई परमिशन नहीं दे रखा है। यहाँ पे डायरेक्टरी बनाते हैं MKDIR ASK, देखिए इसके लिए भी परमिशन नहीं है, यानी हमने इसको कोई परमिशन नहीं दिया है। चलिए कोई नहीं, हम बाद में देखेंगे कैसे इसको परमिशन देंगे और कैसे इसको हम यूज कर पाएंगे वो सभी चीजें, जैसे हम एक रूट यूजर में करना, वैसे एक नॉर्मल यूजर में
कर पाएंगे। अब ये बता रहा है कांट क्रिएट डायरेक्टरी आस्क परमिशन डिनाइड, यानी इसके पास कोई भी परमिशन है कि ये चीजें यूज कर सके, npdir कमांड ये यूज कर सके। ठीक है, कोई नहीं, हम बैक करते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो बैक आ जाएंगे हम, या फिर हम स्विच करके भी आ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, ये हमने डायरेक्टरी यहाँ क्रिएट कर लिया। उसके बाद से अगर हमें रूट के अंदर डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे cd स्लैश स्लैश पर करता रूट। अब हम रूट के अंदर आएंगे, यहाँ पहला स्क्रीन, यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी यहाँ पे डायरेक्टरी है। अब इसके अंदर हमें करना है, लेकिन हमारा लोकेशन कहीं और है, हम रूट के अंदर नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे cd और होम के अंदर जाता हूँ, होम के अंदर आ गए, हमारी लोकेशन देखिए यहाँ से, ये रूट था, यहाँ पे होम का सिंबल आ गया, हम होम के अंदर है। अब हम चाहते हैं रूट के अंदर डायरेक्टरी क्रिएट करें, हम किसी भी लोकेशन पर है, हम कहीं भी लोकेशन पे डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि mkdir स्लैश स्पेस करके आपको ये देना है, ठीक है, स्लैश, और स्लैश करके आपको लगाना है डायरेक्टरी का नाम। जैसे कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ ICNT ज्ञान एंड एंटर। अब मैं एलएस करूंगा ना, देखो यहाँ पे नहीं ICNT है, क्योंकि मैंने आगे यहाँ पे स्लैश लगा दिया, और स्लैश क्या बोल रहा है कि ये इसका लोकेशन है रूट का। तो हम यहाँ पे होम के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं, हम रूट के अंदर ही क्रिएट करेंगे। तो आप cd स्लैश करिए एंड यहाँ पे एलएस करिए, आपको देखिए यहाँ पे ICNT ज्ञान दिख जाएगा। ठीक है, तो आप अगर स्लैश लगा देते हैं तो वो क्या होती है, वो आपके लोकेशन चेंज हो जाते हैं, वो आपके रूट के लोकेशन हो जाते हैं। ठीक है, अभी मैं cd और होम का सिंबल लेता हूँ एंड होम डायरेक्टरी के अंदर आता हूँ एंड एलएस करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी डायरेक्टरी है। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ डायरेक्टरी क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं cd करके चलता हूँ डाउनलोड्स के अंदर, डाउनलोड्स। अभी मैं एलएस करूँ तो यहाँ पे केवल एक डायरेक्टरी अभिनाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ डायरेक्टरी क्रिएट करना है, तो उसके लिए mkdir और डायरेक्टरी का नाम देना है हमें day1। day1 में हमें 1 से लेके डबल डॉट और 20 तक करना है, day 20 तक, एंड करेंगे एंटर। अब आप देखिए यहाँ पे डाउनलोड करना, चलिए देखिए day1 से लेके आपके सभी क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पे एलएस करके देख सकते हैं आप, एलएस day1 2 3 सभी आपको क्रिएट होगा day 20 तक। ठीक है, तो जितना डे तक आपको क्रिएट करना है उतना डे तक आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये नंबर में नहीं, ये अल्फाबेट में है, तो उसको भी आप कर सकते हैं, mkdir, और यहाँ पे आप देंगे ICNT, और इसको दे रहे हैं A डबल डॉट जेड तक, एंड इसको क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। अब A से लेकर जेड तक आपको समझेंगे यहाँ पे क्रिएट होगा, राइट। यहाँ पर देखिए ICNT के नाम से सभी आपके क्रिएट हो गए। लिस्ट में दिखाएं तो आप एलएस में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखिए ये आपके नंबर वाले हैं और ये आपके डे वाले। ठीक है, तो ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं। डिलीट करना है तो बहुत ही इसी तरीके से डिलीट कर सकते हैं, तो डिलीट करना भी देखते हैं कैसे आप डिलीट कर सकते हैं। बट अभी हमें फिर बैक जाते हैं, यहाँ पे cd डॉट पे बैक जाते हैं एंड यहाँ पे एलएस करते हैं। मैं चाहता हूँ एक डायरेक्टरी बनाऊं, लेकिन डायरेक्टरी का अंदर डायरेक्टरी, जैसे कि यहाँ पे एक डायरेक्टरी है, इस ICNT जेड के अंदर मैं ऊपर के कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा एक डायरेक्टरी बनाऊं जिसको हम अंदर, हम डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बना सकें। तो उसके लिए क्या करना है आपको, mkdir स्पेस -p, और क्या बनाना है आपको, तो हमें बनाना है स्लैश अभी स्लैश राज स्लैश अंकित, एन देते हैं, स्लैश आर, और करते हैं यहाँ पे एंटर। तो देखिए ये हमारी डायरेक्टरी क्रिएट हो गया है। एलएस करिए, देखिए हमारे सबसे पहले क्या आएगा, अभी आएगा, ये हमारा अभी नाम का डायरेक्टरी। cd करके इसके पे आते हैं, cd अभी, ये भी अभी, अभी के अंदर आ गया। एलएस करिए तो यहाँ पे क्या है आपका, ओके, हमारे रूट के अंदर एक क्रिएट हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दे दिया है, स्लैश दे दिया है। ओके, कोई नहीं, cd स्लैश करते हैं, रूट के अंदर आ जाते हैं, एलएस करते हैं, यहाँ पे अभी नाम की देखिए डायरेक्टरी आप आ चुकी है, यस ये रही। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग,
CD पे चलते हैं, CD अभी एंड एलएस करिए। यहाँ पे आपका राज है, राज के अंदर एलएस करिए, CD राज, राज के अंदर एलएस करिए। आप देखिए एएन है, CD करके एएन के अंदर चलते हैं और एलएस करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है एआर। तो उसके अंदर हम सभी डायरेक्टरी बना चुके हैं। आपको देखना है यहाँ से देख सकते हैं जीयूआई में। देखिए अदर लोकेशन पे जाइए, कंप्यूटर पे जाइए, यहाँ पे बना हुआ है अभी, इसके अंदर राज, इसके अंदर एएन और इसके अंदर एआर, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप एलिस कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब आपको देखना है ना कि आपकी करंट लोकेशन कहाँ है, आप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपको पीडब्ल्यूडी कमांड चला के आप देख सकते हैं आपकी करंट लोकेशन कहाँ है। तो आप अभी राज एयर के अंदर अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। बैक जाना है तो CD और डायरेक्ट आप होम डायरेक्टरी का सिंबल देंगे, एंटर करेंगे तो डायरेक्ट आप होम डायरेक्टरी पे आ जाओगे। आपको एक एक करके बैक जाने की जरूरत नहीं है, CD डाउनलोड करके बैक जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल वे में आप वहाँ पे CD और होम डायरेक्टरी का जगह सिंपल पे एंटर करेंगे, आप होम डायरेक्टरी के अंदर इस तरीके से आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट अब बात करेंगे टच कमांड। अभी मैं इसको फिलहाल क्लोज कर रहा हूँ। अब हम बात करेंगे यहाँ पे टच कमांड, कैसे हम किसी एक लाइनक्स मशीन के अंदर फाइल क्रिएट करते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं टच कमांड से क्रिएट करते हैं, राइट। तो अभी हम बात करने वाले हैं टच कमांड। टच कमांड, टच कमांड क्या है? तो टच कमांड के माध्यम से हम फाइल को क्रिएट करते हैं, राइट। चलिए यहाँ पे इसके डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। टच कमांड यूज टच कमांड यूज क्रिएट एम्प्टी फाइल। एम्प्टी फाइल अगर आपको क्रिएट करना है तो टच कमांड का यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक फाइल क्रिएट करें लेकिन वो खाली हो तो उसमें हम क्या करेंगे, टच कमांड का यूज करेंगे। ये क्या सपोर्ट करता है, केवल राइट के लिए, इसमें केवल आप राइट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए कैसे इसको क्रिएट करना है, कैसे इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे कमांड, तो उसके बारे में समझते हैं। फर्स्ट वन अगर हम बात करें, अगर हम फर्स्ट वन की बात करें, फर्स्ट वन क्रिएट सिंगल फाइल। क्रिएट सिंगल फाइल, अगर आप चाहते हैं सिंगल फाइल को क्रिएट करना, उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए सिंपल वे में आपको यहाँ पे कमांड चलाना है टच, आपको हैश में लिखना है, ऑलरेडी वहां पे रूट रहेगा, ठीक है। टच और आपको यहाँ पे देना है फाइल का नाम, जैसे कि मैं बनाना चाहता हूँ icnt.txt फाइल, ठीक है। जैसे आप नोटपैड से बनाते हैं ना, तो आप वहाँ पे एक्सटेंशन देते हैं, वही सेम ये टच कमांड से हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं। एंड जैसे आप टच स्पेस ict.txt करेंगे, आपका एक फाइल क्रिएट हो जाएगा। एंड उसके अलावा सेकेंड नंबर बात करें तो अगर आपको मल्टीपल फाइल क्रिएट करना है, क्रिएट मल्टीपल फाइल। तो अगर आपको मल्टीपल फाइल क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या करना है आपको, हैश और यहाँ पे टच स्पेस फाइल का नाम, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे क्रिएट किया अभी डॉट टीएक्सटी स्पेस राज डॉट टीएक्सटी स्पेस अंकित डॉट टीएक्सटी, राइट। तो ऐसे हम स्पेस, जैसे हम फोल्डर क्रिएट करेंगे ना स्पेस देके, वैसे हम ऐसे क्रिएट करेंगे डॉट टीएक्सटी राज डॉट टीएक्सटी अंकित डॉट टीएक्सटी। और कोई यूज नहीं कि आप टीएक्सटी ही दे, आप अगर फाइल सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग फाइल सिस्टम भी यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। एंड अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप नंबर ऑफ फाइल क्रिएट करें तो वो भी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। नंबर थर्ड की बात करें, क्रिएट नंबर ऑफ फाइल,
तो नंबर ऑफ फाइल भी आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना आपको, यहाँ पे कमांड चलाना है टच स्पेस एएस के नाम से अगर क्रिएट करेंगे एएस के दीजिए एएस के, और आप उसको उसके अंदर 1 से लेके जहां तक क्रिएट करना है वो आप नंबर दे दीजिए। जैसे मुझे 20 तक करना है तो 20 का नंबर दे, चलिए 30 तक क्रिएट करना, 30 तक करना है तो 30 तक नंबर दे देंगे एंड डॉट टीएक्सटी फॉर्म। तो ऐसे करके आप यहाँ पे फाइल भी आप इजीली क्रिएट कर पाएंगे। और चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कैसे काम करता है। जो भी चीज हम यहाँ पे कमांड लिख रहे हैं उसको हम एग्जीक्यूट करके भी देखने वाले हैं। तो टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं यहाँ से, वहां से मैं जूम कर देता हूँ, एलएस करते हैं। अभी यहाँ पे फिलहाल दो फाइल है, एक डेमो नाम से और एक आपका ये फाइल डॉट सी एफ जी में फॉर्मेट में है वो, ठीक है। तो हम यहाँ पे फाइल क्रिएट करते हैं। उसके लिए क्या करना है, तो टच स्पेस फाइल है जैसे कि ask डॉट txt इंटर करते हैं। आपका ask के नाम से एक फाइल क्रिएट हो गया है। एलएस करके चेक करिए, देखिए यहाँ पे आ गया ask डॉट txt, राइट। आपको मल्टीपल फाइल क्रिएट करने हैं तो टच स्पेस राज डॉट txt ask आईडी क्रिएट कर चुके हैं, अंकित डॉट txt स्पेस आज डॉट txt इंटर करिए। देखिए सभी आपके फाइल क्रिएट हो गए हैं। एलएस करिए, आपको दिख जाएगा यहाँ पे आज डॉट txt डेमो, यहाँ पे ऑलरेडी प्लेस था, राज बन गया है आपका, अंकित बन गया है, एएस के पर। तो आप यहाँ पे मल्टीपल फाइल क्रिएट करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल ऑफ फाइल और क्रिएट करें, नंबर ऑफ फाइल जैसे कि टच स्पेस, और आप चाहते हैं डे 1 से लेके और आप 30 तक आप चाहते हैं फाइल क्रिएट करना, तो इसका क्लोज करिए, यहाँ पे लिखिए डॉट टीएक्सटी एंटर करिए। आपके डे 1 से लेके सॉरी डॉट लिख गया है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए डॉट देख लेते हैं। अलग करिए, देखिए डॉट के नाम से आपके यहाँ पे 1 2 3 4 लेके 30 तक आपके सभी चीज क्रिएट हो, ठीक है। 30 तक आपके ऑप्शन क्रिएट हो जाए। तो इस तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। एंड इसके बाद से हमारा नेक्स्ट कमांड है, इसमें जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है हमारा कैट कमांड। अब एक कैट कमांड क्या है, कैसे काम करता है, इसको समझते हैं। कैट कमांड, कैट कमांड को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा इसके समझ, इसको सिंटैक्स को समझना पड़ेगा। इसमें सिंटैक्स होता है कमांड, कमांड सिंटैक्स। इसके सिंटैक्स को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, आप इजीली इसको कर पाएंगे, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं कैट कमांड के अंदर, जो है ना, कैट कमांड के अंदर आपको ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शंस को आपको ध्यान देना होगा। ऑप्शन क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। फर्स्ट वन, क्रिएट, क्रिएट एंड राइट फाइल। यानी कैट कमांड के माध्यम से आप फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं और उसके अंदर कुछ डेटा भी आप राइट कर सकते हैं। और सेव एंड एग्जिट करने के लिए, सेव करने के लिए सेव फाइल, तो उसके लिए आपको कमांड चलाना है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी जैसे प्रेस करके जो आपने क्रिएट कर रखा है, उसमें जो डेटा राइट कर रखा है वो ऑलरेडी आपका सेव हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ना क्या आपको यूज करने होते हैं, एक सिंबल यूज करना, ये सिंबल आपको यूज करने होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें तो अगर आप इसी सिंबल को डबल टाइम यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे, अपेंड फाइल, इसको बोलते हैं अपेंड फाइल, अपेंड फाइल, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कंटेंट को, ऐड कंटेंट फाइल। एंड बाय डिफॉल्ट आपका एक सिंबल होता है, ये आप इसको यूज करो या ना करो, ये रीड फाइल के लिए होता है, रीड फाइल। ये बाय डिफॉल्ट होता है, अगर आप एक सिंबल देते तो भी बात है, नहीं दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं।
तो कैट कमांड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं ना उसमें डेटा को ऐड कर सकते हैं, उसमें कुछ कंटेंट हम लिख सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। इरेज करने के लिए फुल एडिटिंग का ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, आप पूरे तरीके से इसमें एडिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ हद तक इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। फुल एडिट करने के लिए हम नेक्स्ट कमांड के बारे में देखेंगे कि नेक्स्ट कमांड क्या है, कैसे हम एडिट करते हैं। तो अभी इसको हम क्रिएट कर देखते हैं कैसे ये काम करता है आपका टैग कमांड। एलएस करते हैं तो हमारे पास क्या है, डेमो फाइल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इस फाइल के अंदर हमें कुछ ऐड करना है, ठीक है। ये आप चाहते हैं क्रिएट करना तो भी आप क्रिएट कर सकते हैं, आप कैट कमांड यूज कर सकते हैं, साइन यूज करेंगे और यहाँ पे आप क्रिएट कर पाएंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है फाइल ic.txt, ठीक है। लेकिन इसके पहले मैं क्या होंगे यहाँ पे साइन लगा दूंगा, साइन, कि हमें इसके अंदर कुछ ऐड भी करना है। तो अब हम इसके अंदर कुछ चीजें ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि मुझे इसके अंदर डायरेक्ट लिख सकते हैं। जब हम प्लस कमांड यूज करेंगे तो हमें वहां पे ऐड करने के लिए कुछ ऑप्शन नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे आप ये साइन यूज करेंगे ना तो आपको क्या जाएगा, यहाँ पे आप इसके अंदर कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए जैसे आप लिखिए यहाँ पे ICNT एकेडमी, ठीक है। एंड अब अगर आप उसको सेव करें तो कंट्रोल डी प्रेस करिए, सेव एंड एग्जिट आप हो जाएंगे, यहाँ से एंटर करिए और कंट्रोल डी प्रेस करना है, ये सेव होगा। आपको देखना है इसको अंदर एलएस करिए, देखिए आईसीएन के नाम से आपके यहाँ पे फाइल क्रिएट हुआ है, ये देखा। आपको इसके अंदर कंटेंट देखना है तो आप यहाँ पे कैट करके आईसीएन करके देख सकते हैं और एंटर जैसे करेंगे, कैट ICN.txt है ना, टीएक्सटी करिए और देखिए इसके अंदर आपने कंटेंट लिखा है आईसीएमटी ज्ञान, आईसीएमटी ज्ञान। अगर आप चाहते हैं कि डेमो, जैसे कि ये डेमो नाम का एक डायरेक्टरी है, सॉरी यहाँ पे फाइल है, उसके अंदर आपको कंटेंट एडिट करना है, क्योंकि इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, आपको चेक करना है तो कैट डेमो करके चेक कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, लेकिन हमें इसके अंदर ऐड करना है तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्या करना है हमें, कैट और ये डबल साइन आपको यहाँ पे देंगे, और क्या करना है आपको यहाँ पे सिंगल साइन से भी आप कर सकते हैं, सिंगल साइन से भी कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, सिंगल साइन से हम डेमो के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। हम लाइन लिख रहे हैं यहाँ पे, माई नेम इज अभिषेक, राइट। सेव करने के लिए क्या करना है आपको, कंट्रोल डी बटन प्रेस करना है, एक बार आप इंटर करेंगे फिर कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे। अब फिर से मैं कैड करके और डेमो को देख रहा हूँ तो देखो यहाँ पे माई नेम इज अभिषेक लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन मुझे और भी लाइन ऐड कर रहे हैं, अगर हमें और भी लाइन ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करके ये डबल साइन देंगे, ठीक है। अगर आप सिंगल साइन देंगे ना तो पुराना वाला लाइन जितना रहेगा सब इरेज हो जाएगा, नया वाला लाइन आ जाएगा। लेकिन अगर डबल साइन देते हैं तो क्या होगा आपका, तो जो आपका पहले से कंटेंट है वो भी रह जाएगा और नया कंटेंट आपका ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ICN, यहाँ पे मैं देता हूँ डेमो को, पहले डेमो, उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ माई नेम इज राज एंड इंटर, एंड फिर से मैं क्या करूँगा यहाँ पे कंट्रोल डी बटन प्रेस करूंगा। अब मैं यहाँ से कैड करके देखता हूँ डेमो को, तो आप देखिए इसके अंदर माय नेम इज अभिषेक, माय नेम इज राज दोनों हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डबल साइन का यूज नहीं करता तो क्या होता, कैट और सिंगल साइन का मैं फिर से यूज करूँ डेमो में चेंज करने के लिए, और मैं देता हूँ यहाँ पे माय नेम इज अभय, इंटर करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे कैट करके डेमो, तो यहाँ से सभी ये जो दो लाइनें थी हमारे राज और अभिषेक, ये दोनों इरेज हो गई है और नया लाइन ऐड हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पुराना लाइन डिलीट ना हो और नया लाइन आ जाए तो आपको ये डबल साइन का यूज करना है। अगर आप चाहते हैं कि वो पुराना डिलीट हो जाए नया आ जाए तो आपको वहां पे सिंगल साइन यूज करके आप उसको दे सकते हैं, राइट। तो ये हमने क्लियर कर लिया। एंड इसके बाद से हम बात करते हैं यहाँ पे आरएम कमांड, आरएम फॉर रिमूव, ठीक है। तो रिमूव कैसे करना है इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। हम यहाँ पे रिमूव करने का कई तरीका देखेंगे, कौन से तरीके हैं, कौन सा बेहतर तरीका है जिसको यूज करके हम अच्छे से सभी फाइल फोल्डर को रिमूव कर पाएंगे। तो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं आरएम कमांड के बारे में। आरएम कमांड,
rm कमांड रिमूव कमांड है और इसमें हमें सिंटैक्स को भी फॉलो करना है, तो आगे हम देखेंगे सिंटैक्स क्या है। इसलिए आपको ऑप्शन आपको मिलते हैं। ऑप्शन में क्या क्या चीजें होती हैं उसको आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें होता है फर्स्ट रिकर्सिव हाइपन आर, इसको बोलते हैं रिकर्सिव, हाइपन आर को बोलते हैं रिकर्सिव। और रिकर्सिव का कोई ऐसे आप पूछें इसका मतलब कहते हैं ये ऐसे ही ऑप्शन है और वर्बो जो फोर्सफुली दो आपको इसमें और मिलेंगे। रिकर्सिव, ठीक है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है हाइपन वी, इसको बोलते हैं वर्बोज, वर्बोज जिसको बोलते हैं। एंड इसके अलावा एक और मिलेगा आपको हाइपन एफ, इसको बोलते हैं फोर्सफुली, इसको फोर्सफुली बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शन यूज करने होते हैं जब भी आपको रिमूव करने होते हैं। तो देखिए इसको कैसे यूज करना है और कैसे आप इसको बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं, फर्स्ट वन रिमूव फाइल। अगर आप कोई फाइल को रिमूव करना चाहते हैं तो उसको कैसे आप रिमूव करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए आपको यहाँ पे कमांड चलाने हैं rm स्पेस हाइफन rvf एंड फाइल नेम। जैसे कि मुझे यहाँ पे एडिट करना है डेमो को, तो मैं लिखूंगा rm, और सॉरी rm रहेगा यहाँ पे rm हाइफन rvf एंड डेमो को रिमूव करना तो डेमो लिख देंगे। एंड अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं डायरेक्टली डिलीट करूँ तो वो भी कर सकते हैं, रिमूव डायरेक्टली। अगर डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो क्या करेंगे आप, इसके लिए आपको यहाँ पे कमांड चलाने हैं rm स्पेस हाइफन rvf एंड डायरेक्टरी नेम। जैसे कि डायरेक्टरी मैंने बनाया है अभी नाम से, उसको मैं डिलीट करना है तो हम डायरेक्टरी डिलीट कर देंगे, ठीक है। डायरेक्टरी हमारी डिलीट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि नंबर ऑफ फाइल डिलीट करें तो भी आप कर सकते हैं उसको बहुत इस तरीके से, नंबर ऑफ फाइल। जैसे कि मैं क्रिएट कर सकता हूँ, थर्ड नंबर बात करते हैं, रिमूव 10 फाइल। मैं चलो 10 फाइल को मैं डिलीट कर दूं एक साथ, तो 10 फाइल को डिलीट करेंगे भाई, तो उसके लिए क्या करना है आपको, कमांड चलाने हैं यहाँ पे rm स्पेस हाइफन rvf एंड फाइल नेम। जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैंने डॉट नाम से बनाया था ना फाइल, डॉट डॉट नाम से मैंने बनाया था 1 से लेकर 20, हमने बनाया था 30 तक। मैं चाहता हूँ 1 से लेकर डबल डॉट 20 तक मैं डॉट को डिलीट कर दूँ 20 तक, और इसको मैं क्लोज कर दूँ। और जो भी फॉर्मेट है डॉट टीएक्सटी डॉट टीएक्सटी, अगर फॉर्मेट नहीं है तो हम फॉर्मेट नहीं है, तो आप ऐसे अपने फाइल को रिमूव कर लो। लेकिन आप चाहते हैं ना कि आप कीवर्ड का यूज करके आप डायरेक्टली या फाइल को डिलीट करें, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कीवर्ड का भी ऑप्शन आपको मिलता है। जैसे कि हम बात करें 4 नंबर, रिमूव ऑल फाइल एंड डायरेक्टरी स्टार्ट विथ डे। जो आपका ये जो डे नाम से है ना, यानी जो आगे का कीवर्ड है डे लिखा हुआ, इस नाम से अगर कोई हमारे पास कोई ऑप्शन है, चाहे मैं ऐसे लेता हूँ डी नाम से, डी नाम से कोई फाइल या फोल्डर हो वो सभी डिलीट हो जाए, ठीक है। डे डी कीवर्ड, अगर डी कीवर्ड से हमारे पास कोई भी फाइल या फोल्डर हो वो सभी डिलीट हो जाए, तो आपके सभी ये डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या कमांड चलाना है, उसके लिए चलाना है आपको rm स्पेस हाइफन rvf एंड क्या करना है, डी से यूज करना है आपको ना, तो डी लगाएंगे और डी के बाद आपको यहाँ पे स्टार लगा देना। स्टार मतलब कहता है ऑल, तो यहाँ पे डी का ऑल, यानी डी जो कीवर्ड है उसका ऑल आप यहाँ पे डिलीट करो, चाहे वो फाइल हो या आपके फोल्डर हो, यानी आपके फाइल हो या डायरेक्टरी हो, इस
कीवर्ड के माध्यम से आप डिलीट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप चाहते हैं, और मैं बात करती हूँ यहाँ पे 5th नंबर की, रिमूव ऑल फाइल एंड डायरेक्टरी। आप चाहते हैं कि रिमूव कर दो, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रिमूव ऑल डेटा। तो जिस भी लोकेशन पर रहना है आपको, वहां पे कमांड चलाने क्या, पूरे ऑल डिलीट के लिए, इसलिए आपको कमांड चलाना है rm स्पेस हाइफन rvf, और इस सिंपली से आपको क्या करना है, स्टार लगाना है। स्टार मतलब क्या जगह ऑल। अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट डिलीट करना होगा ना, txt फाइल, तो स्टार के बाद डॉट txt लिखेंगे तो केवल txt फाइल को डिलीट करेंगे, और स्टार स्टार का मतलब क्या होगा, पूरा ऑल, ये पूरा आपका यहाँ से क्या करेगा, डिलीट करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको यूज कर देखते हैं कैसे काम करता है। तो उसके लिए हमें फिर से लाइनेक्स पे जाना पड़ेगा, और इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। फिर से पासवर्ड है admin@123, एलएस करते हैं। देखिए आप कितने सारे फाइल एंड फोल्डर हैं, हमें एक फोल्डर को डिलीट करना है। किसको करना है, राज को करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे rm स्पेस हाइफन rvf रिकर्सिव वर्बोज एंड फोर्सफुली, किसको, राज को, एंड रिमूव बॉडी। अगर हम यहाँ पे भी नहीं लगाएंगे, भी फॉर क्या होता है, वर्बोज, ये बताता है कि आपने क्या क्या डिलीट किया है। अगर भी नहीं लगाएंगे तो ये ऑप्शन जो है ना, रिमूव डायरेक्टरी राज, ये नहीं शो होगा। ठीक है, जैसे कि मैं अगर डिलीट कर रहा हूँ, फिर से एलएस दिखा दूं, राज आपका डिलीट हो गया है। अब मुझे आईसी को डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आर्यम स्पेस हाइफन, अब मैं यहाँ पे वर्बोज नहीं दूंगा, मैं रिकर्सिव और फोर्सफुली दे रहा हूँ। यहाँ पे भी का ऑप्शन मैं यूज नहीं करूंगा, तो क्या होगा, जो भी डिलीट होगा, जैसे यहाँ पे शो हुआ ना कि राज आपका डिलीट हो गया, वैसे शो नहीं होगा, किसको, आईसी को। एंटर करिए, आईसी डिलीट हो गया, लेकिन देखिए ऑप्शन नहीं दिखाया कि क्या डिलीट हुआ। आप एलएस करिए, देखिए आईसी यहाँ से डिलीट हो चुका। ठीक है, तो अगर आप भी यूज करते हैं तो वी फॉर होता है वर्बोज, और एफ फॉर होता है फोर्सफुली, कि हाँ डिलीट कर दो इसको, अगर इसके अंदर कुछ कंटेंट है तो भी डिलीट कर दो। ठीक है, जैसे कि अभी मैं बात करूँ यहाँ पे डेमो, डेमो है ना, यहाँ पे आर्यम में करता हूँ, डेमो एंटर करता हूँ, तो ये आप पूछेगा रिमूव करना है, यस, क्वेश्चन मार्क, वाई, यस करना है, रिमूव, एलएस करिए। देखिए यहाँ से डेमो रिमूव हो चुका है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से अगर कोई डायरेक्टरी डिलीट करना है, तो इजीली हम आरएम कमांड से डिलीट कर सकते हैं। आरएम स्पेस डायरेक्टरी का नाम, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पे आईसीएनटी है ना, आईसीएनटी को डिलीट कर रहा हूँ, आईसीएनटी फिल्टर। ये क्या बता रहा है, इस डायरेक्टरी मतलब ये कैन रिमूव आईसीएनटी डायरेक्टरी, ये आईसीएनटी डायरेक्टरी आप रिमूव नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना है आपको, आरएम स्पेस हाइफन आरवीएफ, अब आपको देना है यहाँ पे आईसीएनटी, अब ये डिलीट हो जाएगा, रिमूव डायरेक्टरी आईसीएनटी रिमूव हो गया। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली कर रहे हैं, तो ये इसके अंदर कुछ कंटेंट भी, तो ये फोर्सफुली इसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अब आप एलएस करिए, देखिए यहाँ पे आईसीएनटी रिमूव हो गई। अब आप चाहते हैं कि जो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे डी कीवर्ड के नाम से, हमें टीएक्सटी फाइल को डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आरएम स्पेस हाइफन आरवीएफ, एंड यहाँ पे कीवर्ड डी यूज कर रहे हैं और स्टार कर देंगे। ठीक है, डी और स्टार, तो और एंटर करेंगे तो क्या होगा कि डी नाम से जितने भी यहाँ पे थे सभी डिलीट हो गए। आप एलएस पे चेक कर सकते हैं, एलएस डी नाम से जितने भी, जिसमें भी डी 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 कीवर्ड था फाइल के नाम था, वो सभी हमारा डिलीट हो गए। ठीक है, लेकिन डायरेक्टरी हमारे अभी है। चलिए, इसके अलावा देखिए यहाँ पे ए अभय है, अफी है, अंकित है, एएसके है। अब मैं चाहता हूँ डायरेक्टरी को डिलीट करूँ, जितने भी ए नाम से डायरेक्टरी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आर्यम स्पेस हाइफन आरवीएफ, एंड क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ए लिख के स्टार लगा दूंगा। अब ए नाम से जितने भी डायरेक्टरी है वो भी डिलीट हो जाएंगे, डिलीट हो गए। क्या था आपका, अभय था, अभी था, अनूप था, अंकित था, अंकित, आज, ठीक है, एएस के ये सभी डिलीट हो गए। जितने भी थे हमारे ए नाम से सभी डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पूरी डायरेक्टरी फिल करने से, अब मुझे राज को डिलीट करना है, तो राज को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आईसी, इसको भी आईसीएनटी को भी डिलीट कर सकते हैं, ICN.txt है, इसको भी रिमूव करने के लिए आरएम स्पेस
हाइपर RVF एंड ICN.txt भी रिमूव हो गया। उसके बाद एक और है RM स्पेस हाइपर RVF raj.txt रिमूव एलएस करिए। देखिए सभी हमारे जितने भी फाइल हमने उसको रिमूव कर दिया। तो ऐसे करके हम रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा सीडी सेलेक्ट करके हम कहते हैं रूट के अंदर अलग करते हैं। यहाँ भी हमने कुछ चीजें क्रिएट किया था, जैसे कि यहाँ पे अभी नाम से हमने एक डायरेक्टरी बनाई थी, तो इसको हमें डिलीट करना है। इसको करने के क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे आरएम स्पेस हाइपन RVF और क्या करेंगे यहाँ पे अभी। अच्छा एक बात है, क्या हम किसी अदर लोकेशन से अभी को डिलीट कर सकते हैं? कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, अभी हमारा जो लोकेशन है वो हम रूट के अंदर, मैं यहाँ पे सीडी होम के अंदर चलता हूँ। मैं अभी होम डायरेक्टरी के अंदर आ चुका हूँ। अब मैं होम डायरेक्टरी के अंदर बैठे बैठे रूट के अंदर के डेटा को डिलीट कर सकता हूँ। कैसे? देखो यहाँ पे आरएम स्पेस हाइपर RVF, ठीक है, स्लैश लगा देना, स्लैश मतलब रूट, लोकेशन चेंज हो गया, क्या है अभी, इंटर कर देंगे, डिलीट हो गया। अभी के अंदर क्या क्या चीज था, अभी के अंदर राज था, राज के अंदर एन था, एन के अंदर आर था, यहाँ पे सब भी डिलीट हो। एलएस करिए। एलएस करने के लिए हम क्या करना, रूट का एलएस करना है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलएस स्लैश कर देंगे, ये रूट का स्लैश यहाँ पे डायरेक्ट। आप होम डायरेक्टरी के, आप कहीं भी रहो, किसी लोकेशन पर हमें मतलब नहीं है, आप कहीं से बैठे बैठे किसी लोकेशन पे आप काम कर सकते हो। अभी आप होम के अंदर ही हो और आप चाहते हो आईसीएनटी ज्ञान को यहाँ से डिलीट करें क्योंकि रूट के अंदर है, तो आप कर सकते हो। आरएम स्पेस हाइपन RVF एंड आई, यहाँ पे स्लैश करके बिना आपको स्लैश ICNT ज्ञान एंटर करेंगे, एलएस करेंगे, एलएस स्लैश ये भी देखिए, देखिए डिलीट हो गया हमारा, डिलीट हो गया। तो आप किसी भी लोकेशन में बैठ के कहीं से भी कोई फाइल फोटो को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पे कहाँ से चीजें आप परफॉर्म करना चाहते हैं और आप इसमें वो क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हम बात करेंगे सीपी कमांड, जिसको बोलते हैं कॉपी पेस्ट कमांड। कॉपी पेस्ट कैसे करना है आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, तो उसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं कैसे काम करता है और किस तरीके से इसको हम यूज करेंगे। अब हम बात करें सीपी कमांड। सीपी कमांड बोलते हैं हम लोग कॉपी पेस्ट कमांड, कैसे हम इसको यूज करेंगे। और क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं सीपी कमांड को लेके, कॉपी पेस्ट, जैसे कि आप तो नॉर्मल विंडो में क्या करते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं, तो उससे हम एक कमांड के माध्यम से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको ये तीन चीजें यूज करनी है जो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे, रिकर्सिव, वर्बोज एंड फोर्सफुल, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे सीपी कमांड के अंदर, ठीक है। तो कैसे आपको एक करके यूज करना है इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट वन, कॉपी फाइल। अगर आपको कोई फाइल कॉपी करनी है तो आप कैसे कॉपी करेंगे, राइट। इसके लिए क्या करना है, आपको कमांड चलाने हैं यहाँ पे cp स्पेस हाइफन RVF एंड फाइल नेम, यहाँ से फाइल में कॉपी करेंगे। जैसे कि मैं डाउनलोड से कॉपी कर रहा हूँ, डाउनलोड और रखना चाहता हूँ मैं कहाँ, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड इसके अलावा सेकेंड नंबर बात करें, अगर हम सेकेंड बात करें, कॉपी ऑल नोट फाइल, कॉपी ऑल नोट फाइल, ठीक है। सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन आपको कॉपी पेस्ट करना है, जहां से आप क्लिक कर रहे हो और जहां पे आपको पेस्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए भी आपको कमांड चलाना है यहाँ पे सीपी, सीपी वो कॉपी हाइफन RVF रिकर्सिव वर्बोज एंड फोर्सफुल, एंड क्या करेंगे, हमें पूरे करना ना, आल को करना है, तो हम क्या करेंगे, जिस भी सोर्स रहेगा वहां पे क्या करेंगे, हम स्टार लगा देंगे और जहां पे हमें पेस्ट करना है, टू कहाँ पे पेस्ट करना है, तो डेस्टिनेशन हम देंगे, डेस्टिनेशन का नाम देंगे, तो क्या लगेगा वहां पे पेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक,
एंड इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे अदर कमांड जैसे कि थर्ड नंबर कॉपी टेक्स्ट, अगर पूरे फाइल को कॉपी करना चाहते हैं तो टेक्स्ट फाइल, राइट। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कमांड चलाने पड़ेंगे cp स्पेस हाइफन rvf एंड आपको क्या करना है, सोर्स पे जाके आपको डॉट टीएक्सटी को सिलेक्ट करना है, डॉट टीएक्सटी एंड जहां पे आपको अपना टू डेस्टिनेशन तो वहां पे आपको क्या देंगे रेस्टोरेंट। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं कैसे काम करता है सोर्स टू डेस्टिनेशन, कैसे हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप नंबर भी कॉपी कर सकते हैं, आप नंबरिंग देंगे तो नंबर आप कॉपी करेगा, अगर आप स्टार डालें तो वो आल का रूप काम करता है, वो आल करके काम करेगा। तो चलते हैं अपने लाइनक्स मशीन पे और यहाँ पे एलएस करते हैं। अभी हम होम डायरेक्टरी कर करें तो सीडी करके हम डाउनलोड्स करना चले जाते हैं, एलएस करते हैं और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे फोल्डर हैं, देखिए डाउनलोड्स के अंदर। इन सभी फोल्डर को हमें क्या करना है ना, मूव करना है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, मुझे आल को मूव करना है। तो मैं सीडी करके बैक आता हूँ, देखिए मैं सीडी करके ना बैक आता हूँ, सीडी और हम किसी लोकेशन से बैठ के काम कर सकते हैं, हमें कोई जरूरी नहीं किसी लोकेशन में जाना पड़ेगा। लाइनक्स में एडवांटेज है, विंडो में जिस लोकेशन पे काम कर रहे हैं जहां से कॉपी पेस्ट करना वहां पे जाना पड़ता है, लाइनक्स में हमें जाना नहीं पड़ता, केवल हम कमांड देते हैं। जैसे कि मुझे कॉपी करना है cp या rvf, किसके अंदर से कॉपी करना है भाई, वो हम सोर्स देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सोर्स दे सकते हैं, सोर्स का क्या लोकेशन है, हमारा सोर्स के अंदर क्या चाहिए। मैं दे रहा हूँ यहाँ पे डाउनलोड्स, डाउनलोड्स के अंदर क्या है हमारा स्टार, डाउनलोड करने क्या करेंगे हम स्टार लगा देंगे हाल, और कहाँ रखना हमें डॉक्यूमेंट्स के अंदर ना, तो लिखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स इंटर कर देंगे कि जितना भी है सब क्या हो गया डॉक्यूमेंट में चला गया। आप सीडी करके चेक कर सकते हैं या आप डायरेक्ट एलएस, और यहाँ पे आप एलएस किसको करना है डाउनलोड को, एलएस डाउनलोड लिस्ट करिए, देखिए यहाँ भी आपका डाउनलोड क्या हुआ कॉपी हो गया, सॉरी डॉक्यूमेंट भी चेक कराना है ना, तो एलएस डॉक्यूमेंट एंटर करिए, देखिए डॉक्यूमेंट के अंदर भी अच्छे से कॉपी होगी, जो आपके डाउनलोड में थी वो आपके डॉक्यूमेंट्स में कॉपी होके आ चुकी, ठीक है। सीधी हो जाता है कॉपी पेस्ट, मूव नहीं हो रहा है, ये कॉपी पेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया, डाउनलोड से डॉक्यूमेंट्स में आके आ चुके, और हमने कर दिया। अगर कोई एक को करना था तो हम सिंगल फाइल देते हैं वहां पे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एलएस करता हूँ, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, एक फाइल क्रिएट करते हैं, यहाँ पे मैं बनाता हूँ टच स्पेस ask.txt। अब इस फाइल को हमें कॉपी करके पिक्चर के अंदर रखना है। मैं क्या करूंगा यहाँ पे cp स्पेस हाइफन rvf स्पेस, किसको करना है हमें ask.txt को करना है, कहाँ रखना है हमें पिक्चर्स में, पिक्चर्स लिख के हम यहाँ पे क्या करेंगे एंटर कर देंगे, पिक्चर्स एंड एंटर। अब क्या हो गया ये ask.txt मूव होकर आपके पिक्चर में जाएगा, आपके यहाँ भी रहेगा कि यहाँ भी है ask.txt, लेकिन आप cd करके पिक्चर में जाते हैं, पिक्चर के अंदर cd पिक्चर कैपिटल पी है एंड एलएस करें यहाँ पे देखिए, इसके अंदर भी आपका ask.txt आ चुका है, ठीक है। तो क्लियर करते हैं हम इसको, क्लियर कर दिए और एलएस करते हैं। यहाँ तो अभी कुछ नहीं है, एक ही फाइल है, इसको रिमूव करना तो आरएम से आप रिमूव कर सकते हैं, आरएम स्पेस ask.txt रिमूव हो गए, एस कर दीजिए। अगर आप कोर्स खुली परमिशन देंगे तो आपसे ये पूछने नहीं जाएगा, फिर से परमिशन मांगने नहीं जाएगा ऑटोमेटेड। सीडी होम के अंदर आते हैं एंड सीडी करके हम लिखते हैं डाउनलोड्स के अंदर, और डाउनलोड्स के अंदर बहुत सारे डेटा हैं, सभी को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे फुल आर डिलीट करना है, तो आरएम स्पेस हाइफन आरवीएफ एंड स्टार एंड इंटर, आर डिलीट अलग करिए, तो सभी डिलीट होगा। क्लियर कर लेते हैं स्क्रिप्ट को, क्लियर, देखिए पूरा डिलीट हो गया। सीडी डाउनलोड करके हम बैक आ जाएंगे, एलएस करेंगे, डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या है तो सकते हैं, डॉक्यूमेंट में वेट करते हैं सीडी डॉक्यूमेंट और
RM स्पेस हाइफन RVF। मैं यहाँ पे भी नहीं दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ, फोर्सफुली दे रहा हूँ, रिकर्सिव और फोर्सफुली, ठीक है। और यहाँ पे स्टार मैंने बहुत नहीं दिया तो ये सारे लिस्ट हमें शो नहीं करेगा, मेरे को ये लिस्ट शो करता है, फिर से हमें स्क्रीन को क्लियर करना पड़ता है। वैसे भी क्लियर कर लेते हैं, क्लियर, सॉरी क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सीपी कमांड, टच कमांड, मूव कमांड, सॉरी मूव कमांड को नहीं, हमने यहाँ पे एमपीडीआर कमांड, इन सभी कमांड को देखा कि कैसे काम करते हैं और कैसे हम इसको यूज करते हैं वन बाय वन करके। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है।